गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए बच्चों, आज की अपनी जो पीवाईक्यू सीरीज की क्लास है वो हमारी लेक्चर नंबर 10 है। और इसमें हम 2015 के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में उनको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, इस क्लास के अंदर हम हमारे आरबीएससी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और टोटल 60 क्वेश्चन अपने को इस सीरीज में सॉल्व करने हैं। अपनी 10 क्लासेज हो चुकी हैं और इसके बाद 4 क्लासें और रहेंगी, तब हमारा ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो 2024 तक के पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं 14 ईयर्स के। और आज की इस क्लास में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में 2015 का जो अपना पेपर है उसका पहला क्वेश्चन है, इन विच रेशियो अमाउंट ऑफ गुडविल इज डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। तो देखिए क्या पूछा है कि किस रेशो में न्यू पार्टनर की गुडविल जब वो कैश में लाता है तो किस रेशो में डिवाइड करते हैं। तो अपने को अच्छे से पता है, इन सैक्रिफाई रेशो अमाउंट ऑफ गुडविल इज डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है उसको हम क्या करते हैं, सैक्रिफाई रेशो में डिवाइड करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स वाई। मतलब जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है उस टाइम पर जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन से 1 मार्क्स का पूछा है। तो देखिए इसका आंसर है, जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। मतलब जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है उस टाइम पर जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज दिस रिजर्व वाज मेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स विच वर अर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स। मतलब ये जो रिजर्व बनाया गया था जनरल रिजर्व, ये उन प्रॉफिट में से बनाया था जो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ने अर्न किए थे। मतलब जब भी न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है उससे पहले के प्रॉफिट पे जितने भी रिजर्व्स वगैरह बने हुए हैं उसके ऊपर न्यू पार्टनर का कोई राइट नहीं होता है। वो प्रॉफिट्स जो है ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए हम जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस है? वन डिफरेंस बिटवीन super profit and average profit is that super profit is difference between average profit and normal profit। मतलब हमारा जो सुपर प्रॉफिट होता है बच्चों वो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब एवरेज प्रॉफिट का एक्सेस होता है नॉर्मल प्रॉफिट पे, वही हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट की तो ये डेफिनेशन हो गई। वेरेज एवरेज प्रॉफिट इज एवरेज ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स प्रॉफिट। मतलब जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो लास्ट कुछ ईयर के प्रॉफिट होते हैं, उनका एवरेज होता है। तो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस होता है। एवरेज प्रॉफिट लास्ट कुछ ईयर के जो प्रॉफिट होते हैं, जैसे 2 ईयर्स के प्रॉफिट है या 3 ईयर्स के प्रॉफिट है या 5 ईयर्स के प्रॉफिट है, उनका एवरेज होता है। मतलब 5 ईयर्स की जो प्रॉफिट होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं और उनका 5 का डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और सुपर प्रॉफिट जो होता है वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से आता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। इन्वेस्टेड कैपिटल 5,000 सॉरी 5 लाख इन अ फर्म, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 5,000। मतलब 45,000 का आपको प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस 5,000 का माइनस हो चुका है। वो माइनस होने के बाद का ही हमारा ये 45,000 का प्रॉफिट है। तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट द 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स अपने को करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपने को दे रखा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा था, और एबनॉर्मल लॉस हमने पहले माइनस कर रखा है, उसको अब प्लस करेंगे। कोई भी एबनॉर्मल लॉस अगर पहले से माइनस हो रखा है तो उसे प्लस करना पड़ेगा। ये ऐसा लॉस है जो पर्टिकुलर किसी ईयर में हुआ था, अब आगे फ्यूचर में इस लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम वापस प्लस कर देंगे। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, वो आ जाएगा 50,000। इसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना होता है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 5 लाख, और 8% उसका करेंगे तो 40,000 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट अपन ने यहाँ निकाल ही रखा था, तो सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 50,000 माइनस 40,000, दैट इज 10,000। 10,000 क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 5। तो सुपर प्रॉफिट का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी गुडविल आ जाएगी 50,000। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है, और हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स ऑफ लॉसेस इन द बिजनेस ऑफ 5:3, in the ratio of 5:3. They admitted C into the firm for 1/4 share profits, which is to be contributed equally by A and B. मतलब ये जो न्यू पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, ये दोनों पार्टनर से इक्वली गेन करेगा। मतलब दोनों पार्टनर इक्वल क्या करेंगे, सेक्रीफाई करेंगे। तो यहाँ पर सेक्रीफाई रेशो हो जाएगा इक्वल। ये न्यू पार्टनर के गुडविल को बांटने के काम में आएगा। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। फर्म की जो बैलेंस शीट है वो इस तरह से है, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और बैंक। एज कैपिटल, बीस कैपिटल और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 16,000 का दे रखा है बच्चों, और इस जनरल रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स में इनके 5:3 में डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में अदर इंफॉर्मेशन है, टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन वर एज फॉलोज। सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। 30,000 रुपए वो अपना कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए ला रहा है। ये जो 30,000 है, ये कैपिटल और गुडविल दोनों का है। इसमें अपने को दोनों का अमाउंट अलग अलग निकालना पड़ेगा कि कैपिटल का कितना है और गुडविल का कितना है। गुडविल का अमाउंट निकालना आसान रहेगा, तो पहले अपन गुडविल का अमाउंट निकालेंगे। फर्म की गुडविल अपने को निकालनी है। गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ 8,000। फर्म के सुपर प्रॉफिट दे रखे हैं बच्चों 8,000। फर्म का सुपर प्रॉफिट कितना, 8,000, और उसका 3 years परचेज करना है, तो हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी 24,000। 8,000 मल्टीप्लाई 3, तो हमारी फर्म की गुडविल निकल जाएगी। उसमें से अपन न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। इसको वर्किंग नोट पे सीखते हैं। चलिए, इसके बाद में है मशीनरी, फर्नीचर और स्टॉक का वैल्यूएशन अपन ने 30,000, 12,000 और 8,000 पे किया है। तो 30, 12 और 8, मशीन, फर्नीचर और स्टॉक। देखो इसमें यहां से समझते हैं, इसका वैल्यू कितना करना है, 30,000। इसका मतलब 5,000 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और कहाँ जाएगा, रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। फर्नीचर की वैल्यू कितनी करनी है, 12,000, पहले से कितनी है 15, तो इसका कितना कम हो जाएगा, 3,000 इसका कम हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू कितनी करनी है, 8,000 करनी है। ठीक है, और पहले से कितनी है 10,000, इसका मतलब 2,000 इसका भी रिड्यूस हो जाएगा। तो तीनों असेट्स की वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगी, और उसे हम रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे जर्नल एंट्री की तरफ। आपसे क्वेश्चन में केवल जर्नल एंट्रीज पूछी है, तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। बच्चों टोटल अमाउंट 30,000 सी लेकर आ रहा था, उसमें से 24,000 उसकी कैपिटल हो जाएगी, क्योंकि 6,000 उसकी गुडविल निकल के आएगी। कैसे आएगी अभी मैं वर्किंग नोट में आपको समझाऊंगा, बट ब्रीफली आपको बता देता हूँ। सुपर प्रॉफिट हमारा 8,000 था, उसका 3 years परचेज करेंगे, तो 24,000 हो जाएगा हमारा फर्म का गुडविल।
और इसका 1/4 अपने को सी का शेयर निकालना है, तो ये हो जाएगा 6,000। तो 6,000 जो है सी की गुडविल है। अब 30,000 में से आप 6,000 माइनस करेंगे तो हमारी जो कैपिटल है सी की वो आ जाएगी 24,000। गुडविल आपको 6,000 की है, इस गुडविल को अपन सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और बीस कैपिटल। अपन को पता था कि सी जो न्यू पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और अपना शेयर दोनों पार्टनर से इक्वली ले रहा है, तो यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और स्टॉक अकाउंट, तीनों असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसलिए रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और तीनों असेट्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि असेट्स की वैल्यू जब रिड्यूस होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, रिवेल्यूएशन 10,000 क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया, क्योंकि डेबिट में रिवेल्यूएशन का 10,000 आया, क्रेडिट में कुछ भी नहीं आया है, इसलिए पूरा 10,000 का लॉस हो जाएगा और इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा ओल्ड रेशियो था 5:3। तो 10,000 का लॉस 6,250 एंड 3,750 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद जनरल रिजर्व 16,000 रुपये का अपने को दे रखा था, वो भी अपने को 5:3 में डिवाइड करना है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, एज कैपिटल और बीस कैपिटल। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी 10,000 और 6,000। इसके बाद में बच्चों हम वर्किंग नोट में रिवेल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। रिवेल्यूएशन अकाउंट आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट 5,000, और फर्नीचर 3,000, स्टॉक 2,000, और इन तीनों चीजों को हम रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर देंगे। ये तीनों चीजें रिवेल्यूएशन की डेबिट में आ जाएगी और डेबिट का टोटल 10,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो 10,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनका रेशियो दे रखा है 5:3। तो 10,000 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आए तो वो बता देते हैं, 5/8 करते हैं और 10,000 का 3/8 करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद में है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी 50,000, 30,000 पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल दे रखी बैलेंस शीट में। बाय कैश अकाउंट न्यू पार्टनर की कैपिटल है 24,000। बाय गुडविल अकाउंट न्यू पार्टनर की गुडविल 6,000 को लेकर आया था, इसलिए क्रेडिट में दिखाएंगे। और बाय जनरल रिजर्व 10,000 और 6,000। इसके बाद में रिवेल्यूएशन का लॉस डेबिट साइड में आ जाएगा 6,250 और 3,750। टू बैलेंस सी डी आ जाएगा 56,750। ये जो हमारा क्रेडिट का टोटल है 63,000, उसमें से हम 6,250 माइनस करेंगे तो 56,750 आ जाएंगे। इसके बाद में है 39,3750। 3,750 इसमें से माइनस कर लेंगे तो 3,53250 हमारा यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस सी डी। और सी का बैलेंस सी डी 24,000 आ जाएगा। इसके बाद में एक छोटा सा वर्किंग नोट है, इसको देख लेते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन वैसे अपन कर चुके हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3, गुडविल 8,000 का 3 से मल्टीप्लाई 24,000 और 24,000 का 1/4 करेंगे तो न्यू पार्टनर यानी कि सी की गुडविल हो जाएगी 6,000। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का पेपर और इस पेपर में हमने जो है आपका 2015 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और पीवाई की सीरीज को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। लास्ट 14 ईयर्स के पेपर्स जब आप रिवाइज करते हैं तो आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। और अपनी एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन की क्लास भी चलती है, उसको भी आप देख सकते हैं, रोज 8 बजे वो क्लास होती है। अभी अपना यही चैप्टर चल रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और बहुत जल्दी उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीक से जो है हर चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट करने वाले हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।